बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज। वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ रमजान सीरीज। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक ही दफा में एक ही वीडियो में 6 क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी तो शेयर कर ली। तो अगर आप उनको ही फॉलो कर लेना तो रमजान में और पोटैटो रेसिपीज की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ्राई फिश की इजी और सुपर डुपर डिलीशियस रेसिपी। फिश फ्राई की मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, बट दिस रेसिपी हिट्स डिफरेंट इन माई लिस्ट। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ली है मैंने, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा लिया है, आधा टेबलस्पून सौंफ ली है, 1.5 टेबलस्पून लिया है मैंने साबुत जीरा और हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन का लिया है। सारे मसालों को किसी गरम पैन में या किसी गरम तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जीरा ना जल जाए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में सबसे पहले जीरा रोस्ट हो जाता है। जैसे ही आपको लगे कि जीरा अच्छे से रोस्ट हो गया है तो फौरन से निकाल के इसको प्लेट में डाल दें। तवे के ऊपर या पैन में पड़ा ना रहने दें, क्योंकि इससे वो जल सकता है। उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड आपने बिल्कुल इसका पिसा हुआ पाउडर नहीं बनाना। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस फॉर्म में इसको जो है वो ग्राइंड करना है। ये इस तरह से दरदरा सा हो, इतना दरदरा भी नहीं कि वो फिश के ऊपर ठहरे ना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं करना। दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान तरीन रेसिपी है ये, आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाला है, 3/4 टेबलस्पून डाला है इसमें मैंने नमक का, हल्दी का 1 चम्मच डाला है, दड़ा मिर्च डाली है आधा चम्मच, और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जो है वो कसूरी मेथी का लिया है। इसको आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है जितना भी आप अपने हाथ से इसको बारीक क्रश कर ले। क्रश करके आपने इसके अंदर मिक्स करना है। मेथी आपने लाजमी डालनी है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, नमक मैंने 3/4 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है, क्योंकि मैं अपनी फ़िश जो बाहर से मंगवाती हूँ उसको मैं इतना ज़्यादा नमक नहीं लगवाती। आपने अगर पहले बहुत ज़्यादा नमक लगवाया हुआ है फ़िश को तो आपने यहाँ पर नमक ध्यान से डालना है और अपनी फ़िश की क्वांटिटी के लिहाज से डालना है, क्योंकि फ़िश में नमक बहुत जल्दी तेज़ हो जाता है। मसाले को किसी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये सिंपलेस्ट इंग्रेडिएंट के साथ लाजवाब मसाला तैयार हो गया। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सिंपल मसाले हैं, लेकिन बिलीव मी इनके रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे कि इतना टेस्ट कैसे। मसाला रेडी करने के बाद चलते हैं अब फ़िश की तरफ। फ़िश यहाँ पर मैंने 2 किलो ली है। इसको मैं एक बड़े से प्लेटर के अंदर इस तरह से बिछा लूँगी। फ़िश फ्राई के लिए आप जितनी मर्जी अच्छी रेसिपी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने उसको धोकर उसको स्ट्रेनर में डालकर आधा 1 घंटा स्ट्रेन करने के लिए या खुश्क होने के लिए नहीं रखी ना, आप जितनी मर्जी अच्छी उस पर मैरिनेशन लगा लें वो कभी भी ठहरेगी नहीं। जैसे आप उसको मैरिनेट करके रखेंगे फ़िश पानी छोड़ेगी, सारा मसाला ऊपर से बह जाएगा, किसी मसाले का टेस्ट फ़िश के अंदर नहीं जाएगा और आपकी किसी भी बेहतरीन मैरिनेशन का उस पर कोई असर नहीं होगा। तो फ़िश को धोकर एक दफ़ा खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। फ़िश को धोकर अच्छे से ड्राई करने के बाद उसके ऊपर 3 टेबलस्पून लेमन जूस के डालकर मैंने अच्छे तरीके से सारी बोटियों को अपने हाथों से लगाया है। लेमन को हर बोटी पर अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपने ये बेहतरीन सा मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। मैंने इसको बड़े प्लेटर में ही इसीलिए डाला था ताकि सारी बोटियों को इवनली और अच्छे तरीके से मसाला लगे। सारी बोटियों को कवर करने के बाद इसको अपने हाथों के साथ एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करें, उलट पलट लें एंड मेक श्योर कि कोई भी बोटी किसी भी जगह से मसाले से खाली ना हो। हल्के हाथों से मसाज करें, जहां पर मसाला नहीं है उस वाली साइड को ऊपर करें और बचे हुए मसाले को एक दफ़ा फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करें ताकि बोटियां अच्छे से मसाले के साथ कवर हो जाए। फ़िश को जो हमने पहले लेमन जूस लगाया है उससे थोड़ी सी वेटनेस आ गई है फ़िश के ऊपर, और जब हम इस तरह से मसाले को ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो लेमन जूस की वेटनेस की वजह से ये सारा मसाला इसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से सारी फ़िश जो है वो कोट हो गई है। तो मैं इसको जो है ना वो किसी पैन के अंदर शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि ओवरनाइट मैं इसको मैरिनेट करूँगी, इसलिए मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट नहीं करना चाह रहे और आप इसको जल्दी जो है वो तैयार करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको फ्रिज के अंदर ना रखें। इसको आप कवर करके किचन शेल्फ के ऊपर रखें फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। इतने टाइम में भी आपको इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, इस फिश को मैंने ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको फ़िश को ड्राई करना ज़रूरी है, तो उसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी पानी फ़िश ने नहीं छोड़ा। आप देखें मैं इस तरह से पैन को उल्टा कर रही हूँ, एक कतरा भी नीचे नहीं गिर रहा। और मैं अपनी रेसिपीज़ में आपके साथ कभी भी झूठ शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी गलत रेसिपी की वजह से किसी का रिस्क और किसी के एफर्ट्स ज़ाया हों। आप देख सकते हैं कि मसाला इसको अभी भी वैसे ही चिपका हुआ है जैसे हमने इसको लगाया था। इसलिए आपने मेरी रेसिपी को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अच्छी और सही मैरिनेशन के साथ फिश को सही तरीके से फ्राई करना भी बहुत जरूरी है। फिश को फ्राई करने के लिए आपने तेल को अच्छे तरीके से गर्म करना है।
फिश डालने के बाद 2-3 मिनट तक आपने उसको पलटना नहीं है ताकि उसके मसाले अच्छे तरीके से चिपक जाएं और आपके बार बार चम्मच चलाने की वजह से सारे मसाले तेल में न रह जाएं। 2-3 मिनट के बाद आप फ्लिप करें, फिर दूसरी साइड को अच्छे से पकाएं और इस तरह की मज़ेदार, मसालेदार और फुल ऑफ फ्लेवर्स फिश रेडी कर लें। फिश को कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ आग पर फ्राई ना करें, उसके लिए हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम को ही चूज़ करें। मज़ेदार और ज़बरदस्त सी और मसालेदार सी फ़िश तैयार है। फ़िश के टेस्ट को 10x करने के लिए मैंने इसके साथ सर्व की है बहुत ही बेहतरीन खट्टी मीठी इमली, धनिए और पुदीने की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ मेरे चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी दे दूँगी। फ़िश के साथ ये वाली चटनी होना वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि अच्छा खाना बनाने के लिए मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करना। अब आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आपको कहूँ कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई ये तो आपके अपने ही फ़ायदे की चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको खुद आगे आना चाहिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।